सुधांशु सुशासन का सच के लिए अभी आपको मिलाते हैं पिछड़ा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप जी से। जानते हैं राजनीति में ये काफ़ी सक्रिय हैं और पार्टी के लिए जहां कहीं भी दौड़ धूप करना हो, गरीब कमजोर लोगों को इकट्ठा करना हो, ये हमेशा लगे रहते हैं। काफ़ी दिनों से ये एक्टिव हैं और अभी चुनाव का माहौल है। इस चुनाव के माहौल में भी जैसा कि जानकारी भी मिल रहा था कि ये टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे थे। अब उसके बाद जानते हैं इनसे स्थिति चल रहा है। भागदौड़ लोग कर रहे थे टिकट के लिए, तो फाइनल हो गया, नॉमिनेशन खत्म हो गया। आपने भी कहीं से प्रयास किया था? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और साथ ही पूरे बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को दावत पूजा, भैया दूज और आस्था और विश्वास का महान पर्व छठ की शुभकामनाएं। अब रह गई बात, आपने पूछा कि आप भागदौड़ कर रहे थे। राजनीति जो भी करता है, जो भी व्यक्ति राजनीति करता है, उनकी एक इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। तो हमने प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन अब ऊपर वाला के कहें या नेता के कहें, हमारे लिए कुछ विशेष अच्छा सोच के रखे हैं, न किसी कारणवश हमको टिकट नहीं मिला। मैंने आश्वासन मिला कि अभी रुकिए, आगे अब फिर देखा हाँ, नेता कुछ अच्छा सोचे हैं, इसलिए हो सकता है कि हमें टिकट नहीं मिला। अच्छा। तो मैं अपने नेता और भारत के नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो नीति और सिद्धांत है, उनका जो विचार है, उस पर विश्वास रखता हूं। और चुनाव मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आशा और उम्मीद है कि आगे हमें पार्टी उचित जगह देगी और अच्छी जगह पर बैठाएगी। अच्छा, महागठबंधन में जो अभी देखा जा रहा है, महागठबंधन इसलिए बना था विभिन्न पार्टियों का, खास करके जो संप्रदाय विरोधी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करके, कि हम जो वर्तमान सरकार है उसको अलग थलग कर करके सत्ता में आएंगे। लेकिन काफी दिनों से प्रयास के बावजूद अभी जब चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, तो भिन्न भिन्न पार्टियां जो महागठबंधन के घटक दल हैं आपस में ही टकरा जा रहे हैं, नॉमिनेशन कर दिए हैं। अब तो नॉमिनेशन भी खत्म हो गया है, क्या होगा ऐसे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, आज जो वस्तु स्थिति महागठबंधन का है, वह पोह की स्थिति है। उसमें कांग्रेस में कुछ आरएसएस के स्लीपर सेल लोग काम कर रहे हैं। इस बात को जितना जल्दी आदरणीय राहुल गांधी जी समझ जाएंगे, आदरणीय खड़गे साहब समझ जाएंगे, कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगा। और वही स्लीपर सेल के कारण आज गठबंधन जो है, हालांकि गठबंधन रह गई है, लोग तोड़ने का बहुत प्रयास किया और कुछ जगहों पर हम लोग आमने सामने हैं। तो अभी नाम वापसी का दिन बाकी है और आपस में दोनों नेता बैठ करके और महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठ करके बात को सुलझा लेंगे। और जो आरएसएस का मंशा है, नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, उसको कामयाब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी नहीं होने देंगे। जैसे वारसलीगंज है, बछवाड़ा सीट है, बछवाड़ा में सीपीआई कांग्रेस लड़ रही है, वारसलीगंज में आपको कांग्रेस के साथ राजद भी लड़ रहा है। तो क्या इन सब सीटों पर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी कि नाम वापसी के दिन कोई हट जाएंगे? हाँ, प्रयास होगा। हाँ, प्रयास हो रहा है और लगभग हो चुका है। अच्छा अच्छा, बहुत कल से नाम वापसी का समय है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हम लोग आमने सामने हैं सब एक हो जाएंगे। एक होकर के जो बिहार में 20 वर्षों से पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी सरकार काम कर रही है, उस सरकार को बिहार के युवा, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान
पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब तटस्थ होकर के, एकजुट होकर के उस सरकार को 14 नवंबर को विदा करने का काम करेगा। राजद पर जो लेबल लग जाता था पहले कि यादव की पार्टी है, तो इस बार तो तेजस्वी ने प्रयास किया है कि यादव की सीट कम दिया गया है और कुशवाहा समाज को, अपर क्लास को ज्यादा सीटें दी गई हैं। तो क्या इसको आप सकारात्मक ले रहे हैं? समाज के विभिन्न वर्गों से आपको सपोर्ट मिलेगा या फिर जो आपने त्याग किया वो त्याग में ही रह जाएगा? जिसने भी ये आरोप लगाया या कहा कि राजद एम बाई की पार्टी है, तो एम बाई मतलब सिर्फ मुस्लिम यादव ही नहीं होता है। एम बाई मतलब मी एंड यू, मैं और आप, मेरा और तुम्हारा, मतलब सबों का ये पार्टी है। और इस बार जो टिकट का वितरण किया गया है, हमारे नेता चरितार्थ किए हैं कि राजद सिर्फ एम आई की पार्टी नहीं है, मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, सबों की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। और जो निराधार आरोप लगाते हैं, एम बाई करते हैं, उसके मुंह पर काली पोतने का काम भी हमारे नेता ने किया है। अच्छा, अभी जो आपके घर से जो तेजस्वी से तेज प्रताप अलग हुए हैं, वो अलग पार्टी बना लिए हैं और विभिन्न सीटों पर अपना कैंडिडेट भी दे दिए हैं। एक तो वहां से भी थोड़ा सा परेशानी बढ़ रही है समाज में, और दूसरा जो जन सुराज है उसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों पर? न तेज प्रताप से कोई प्रभाव पड़ेगा और न जन सुराज से। जन सुराज, हम आपसे पूछते हैं, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जी बहुत लंबा लंबा डिया हका करते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे लोगों को टिकट देंगे। लेकिन टिकट का वितरण किया तो किस तरह से किया आप देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का एक ही मकसद है कि बिहार के जो लोग हैं बहुत भोले भाले हैं, उसे बरगला करके महागठबंधन को कमजोर करें और भाजपा को पहुंचाएं, फायदा पहुंचाएं। लेकिन बिहार के युवा, बिहार की जनता ये समझ चुकी है। और एक शादी विवाह में देखते हैं कि शादी एक लड़का लड़की का होता है, दूल्हा दुल्हन को होता है, बारात सिर्फ नाचने गाने जाता है और खाने जाता है, तो सिर्फ बारात का भूमिका रह गया है प्रशांत किशोर जी का, जनसुराज का। इससे ज्यादा भूमिका कुछ भी, मतलब भीड़ बढ़ा रहे हैं बस। अच्छा, कुछ ये रूमर जो कहा जा सकता है, सच्चाई क्या है तो मैं नहीं कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि राजद के आने के बाद समाज में, खास करके व्यवसायी वर्ग में दहशत का माहौल हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बातें, सारे अफवाह गोदी मीडिया के द्वारा उड़ाई गई है। और गोदी मीडिया आप भी जानते हैं किसके लिए काम कर रही है। मैं पूछता हूं कि 90 से 2005 15 वर्षों के शासन काल में कितने व्यवसायियों के साथ लूटपाट हुई, कितने गरीब तबकों को, लोगों को, पिछड़ा को यादव समुदाय के लोग सताए, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। और अपराधियों की एक जात होती है, जमात होती है, चाहे सरकार जिसकी भी रहे। हम तो पूछ रहे हैं कि राजधानी में जो गोपाल खेमका की हत्या हुई, कोतवाली थाना के बगल में हुई, गांधी मैदान थाना के बगल में हुई, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? जो सुशासन की बात करते हैं, और गोदी मीडिया भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके सुशासन की सरकार मतलब सुशासन का ढिंढोरा पीटते हैं और जमीन पर कुछ और है। अब काम है सुशासन का। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अभी सुशासन पर बैठ करके अचेतावस्था में बिहार के नागरिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया है कि आप मरो या जियो, हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कोसी से मतलब है, कोसी से प्यार है। और कल भी घटना जो घटी है, गया में हत्या हुई है बैरागी मोहल्ले में, उसके बाद इधर पुलिस लाइन तरफ हुआ है, नैली में जो दो लाश फेंका हुआ था।
दिन दहाड़े बैरागी में हत्या हो गई। आखिर कहाँ है सुशासन? आप 90 से 2005 और 2005 से 2025 का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि सुशासन किस समय था और किस समय अब कुशासन किस समय है। आप अपने आप खुद समझ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे अभी फिलहाल जो मतदाता भी हैं बिहार के, अति पिछड़े लोगों या और भी जो राजद के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि किसी के बहकावे में न आकर बिहार के विकास के लिए पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार नौकरी दाता तेजस्वी जी को महागठबंधन के वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। अगर बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, बिहार के युवाओं की तकदीर को बदलना चाहते हैं, तो महागठबंधन की सरकार लाएं। नया बिहार, नई सरकार के नारों के साथ आप सभी को वीरेंद्र गोप की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, आदाब, सलाम।